तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। जब ये शिव धनुष टूटा उसी मौके पर, तेहि अवसर उसी मौके पर श्री शिव धनु भंगा, शिव जी के महान धनुष का टूटना जानकर आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। आए वहां पर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां पर आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। देखी महीप सकल सकुचाने, मतलब उनको देखकर जो राजा लोग अब तक बहुत चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे कि राम जी को मार दो, लक्ष्मण जी को मार दो, सीता जी को उठा के लेके चलो, वो सब सकुचा गए। बाज झपट जनु लवा लुकाने, जैसे बाज के झपटने पर छोटा सा कबूतर का बच्चा छुप जाता है डर के मारे, वैसे ही वो छुपने लगी। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, उनके गौरी शरीर पर भूति, भभूति यानी कि भस्म जो होती है ना, वो इतनी सुंदर लग रही थी। भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा, उनके बड़े विशाल मस्तक पर त्रिपुंड यानी कि 3 रेखाएं बहुत सुंदर से विराजमान थी। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटि कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। शीस जटा, उनके सर पर जटाएं हैं। शशि बदनु सुहावा, उनका जो बदन है चंद्रमा के जैसा सुंदर है। रिस बस, गुस्से के कारण। कछुक अरुण, थोड़ा सा कुछ, कछुक अरुण यानी कि लालपन पे होई आवा है। उनका जो सर है उस पे जटाएं हैं, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, और जो उनका शरीर है गुस्से के कारण लाल हो आया है। भ्रकुटिकुटिल नयन रिसे आते, उनकी जो भवें हैं, भंगिमाएं हैं, वो एकदम गुस्से वाली कुटिल हो गई हैं। नयन रिसराते, आंखों से गुस्सा झलक रहा है। सहजहु चितवत मनहु रिसाते, तो ऐसा जान पड़ रहा है कि वो बहुत गुस्से में हैं। वृषभ कंद और बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनु सर कर कुठार कल कांधे। वृषभ कंद, उनके जो कंधे हैं वो बैल के समान एकदम ऊंचे और पुष्ट हैं। बाहु विशाला, उनके जो हाथ हैं वो एकदम विशाल हैं। चारु जनेऊ, उनका जो जनेऊ है, पहले और अभी भी कई लोग जो होते हैं वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तो वो बड़ा चारु है, बड़ा सुंदर है। माल मृग छाला, गले में उन्होंने माला और मृग चर्म पहना है तो वो ब्राह्मण ऋषि, लेकिन उनमें शिवजी के भी गुण हैं, तो वो क्षत्रियों के विनाशकारी भी हैं, शिकार भी करते हैं, तो उन्होंने एक हिरण की छाल को अपने शरीर पर पहना हुआ है। धनु सर कर कुठार कल कांधे, उनके पास एक धनुष बाण है, और उनके कमर में जो मुनियों का वलकल वस्त्र है। शांत बेशु करनी कठिन, बरनि न जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु बीर रसु, आयहु जह सब भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे सिया राम जय जय राम। मंगल भुवने अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। उनका शांत वेश है, उनका जो वेश है, उनको जो अपीयरेंस है, वो तो एक मुनि की तरह, साधु की तरह शांत है, लेकिन उनकी करनी कैसी है? करनी कठिन, उनकी कठिन करनी है, जिसकी बारे में बात करने से भी डर लगता है। सोचो वहां पे जो राजा लोग थे वो भी सब उनको देख के डर गए, तो हम लोग क्या हैं? उनका जो स्वरूप है, उनकी जो करनी है, उसका स्वरूप वर्णन नहीं जा सकता है। धरि मुनि तनु, ऐसा लग रहा है कि जैसे मुनि का, साधु का तन रख के जनु बीर रसू, आयो जह सब भूप। ऐसा लग रहा है वीर जो पुरुष होता है वो ही कितना बलवान होता है, उसे देख के कितना खतरा लगता है। तो ये तो लग रहा है कि वीरता स्वयं
मनुष्य का रूप धारण करके वहां आ गई है जहां सारे राजा लोग बैठे हुए हैं। देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय बिकल पुआला। पितु समेत कहि कहि निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। देखत भृगुपति बेश कराला, भृगुपति यानी कि परशुराम जी का खतरनाक सा वेश देख के सब लोग डर गए। उठे सकल भय बिकल बुआला, सब अपने आसनों से उठ के खड़े हो गए। अब जैसे कोई प्रिंसिपल मैम या कोई सीनियर मैडम आ जाती हैं क्लास में तो सब लोग एकदम शोर मचा रहे होते हैं, डर के उठ के खड़े हो जाते हैं। वैसे सब लोग डर के मारे हाथ जोड़ जोड़ के अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए। अब क्या होगा मैं बताती हूँ। पितु समेत कही कही निज नामा, और सब लोग एकदम सॉरी मैम मेरा नाम ना राघव है, मैं शोर नहीं कर रहा था, ये शोर कर रहा था, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसी तरह से सारे बच्चे, सारे राजा खड़े हो के हाथ जोड़ के अपने नाम, अपने फादर मदर नेम, अपना राज्य सब बताने लगे, जिससे उनको एक पॉजिटिविटी जाए परशुराम जी के लिए कि ये कोई गलत काम नहीं कर रही है, तो मुझसे पहले बहुत डरते हैं, इनको छोड़ दो, इनको कुछ मत कहो। लगे करन सब दंड प्रणामा, सब लोग उनके चरणों में आके झुक झुक के प्रणाम करने लगे। जे ही सुबायच तव ही तु जानी, सो जानई जनुआई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। जैसे कभी कोई मैम ऐसे झूठ मूठ में कुछ देख लेती हैं तो एकदम डर लग जाता है ना, कि लगता है पता नहीं उस दिन होमवर्क नहीं किया था, शायद मैम आज डांटेंगी, उस दिन की गलती मैम को याद आ गई होगी। तो लेकिन भले मैम ऐसे नॉर्मली भी देख लें तो भी डर लगता है ना। तो वैसे ही जैसे ही वो प्यार से भी या नॉर्मल में भी किसी की तरफ मुड़ के देख लेते थे, वो व्यक्ति डर जाता था। जे ही सुभाए जता वही तू जानी, सो जानई जनुआई खुटानी। जिसको भी वो इस तरह से नॉर्मल में भी देख लेते हैं, वो सोचता है कि आज तो मेरी आयु, मेरी उम्र की खुटानी हो गई, आज तो मैं गया। जनक बहोरे आए सिरुनावा। जो राजा जनक हैं, सीता माता के पति, वो भी थोड़े घबरा गए हैं कि देखो हंसी खुशी का फंक्शन वाला माहौल चल रहा है, परशुराम जी आए हैं, वो भी इतने गुस्से में। तो वो आए, जल्दी से आए, बार बार उन्होंने सिर झुकाया। उन्होंने मैया सीता को बुलाया और उनको आशीर्वाद दिलाया, ताकि उनका आशीर्वाद मिल जाए सीता जी को, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अभी अभी सीता जी की स्वयंवर हुआ है, वो सीता जी को आशीर्वाद देंगे कि खुश रहो, सदा सुहागन रहो, संतानवती भव भव। तो फिर इस तरह का आशीर्वाद देंगे तो शायद उनके गुस्से का असर कुछ कम हो जाएगा। तो सिए बुलाई प्रणाम करावा, आशीष दीनी सखी हर्षानी। जब परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया तो उनकी जो सुंदर सखियां, समझदार सखियां, फ्रेंड्स थी, वो खुश हो गई कि चलो ठीक है, आशीर्वाद दिया है तो उसकी लाज तो रखेंगे। आशीष दीनी सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। निज समाज ले गई सयानी, सीता जी को आशीर्वाद दिला के सारी जो समझदार उनकी फ्रेंड्स थी वो उनको वापस उनकी मैया के पास, स्त्री समाज जहाँ बैठा हुआ था, जनरली फीमेल्स और मेल्स अलग अलग बैठ जाते हैं, कई बार तो मेल्स और फीमेल्स वहाँ अलग बैठे थे, जहाँ उनकी मदर और उनकी चाची, ताई, बाकी फ्रेंड्स, बहनें बैठी थी, वहाँ लेके गए। विश्वामित्र पुले पुनि आई। अब विश्वामित्र जी जो राम जी लक्ष्मण जी को वहाँ लेकर आए थे, वो आए और उनसे मिलने लगे। पद सरोज मेले दो भाई। पद सरोज, जो विश्वामित्र जी ने परशुराम जी के कमल जैसे चरणों में उन दोनों भाइयों, उन दोनों बच्चों को डाल दिया। राम जी लक्ष्मण जी की आयु बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, छोटे से सुंदर से राजकुमार थे वो। फिर विश्वामित्र जी बोले, राम लखनु दशरथ के डोठा, दीनी असीस देख भल चोटा। राम ही चितई रहे था कि लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी बोले, राम लखनु दशरथ के जोठा। राम लखन दशरथ के पुत्र हैं, राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। दीन असीस देख भल जोटा। अब
विश्वामित्र जी ने देखा कि अरे ये तो बड़े सुंदर, बड़े गुणी, बड़े सॉफ्ट हैं, तो उन दोनों की सुंदर सी जोड़ी देख के विश्वामित्र जी के दोनों शिष्यों की सुंदर सी जोड़ी देख के परशुराम जी ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिए। राम ही चित ही रहे था कि लोचन, राम जी को एकदम नजर लगा के बिना थके वो देखने लगे। क्यों? क्योंकि राम जी तो स्वयं भगवान हैं और परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं। तो परशुराम जी राम जी को सुंदरता से देखने लगे। रूप अपार मार मद मोचन, बहुरि बिलो की विदेह सन, काह अति भीर, पूछत जानि अजान जिमी, व्यापे कोप शरीर।